हमारे पास जितने भी सारे पेशेंट्स आते हैं उनमें से मैक्सिमम पेशेंट रॉन्ग ब्रशिंग की टेक्निक की वजह से हमारे पास आते हैं। ओरल कैंसर नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये है ओरल कैंसर के पर्टिकुलरली, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो ये रिवर्सिबल है। कैसे हम तंबाकू को जलाकर उसका मशरी बनाकर उसको घिसते थे? दिस इज वन सॉर्ट ऑफ एडिक्शन इवन इन फीमेल्स आल्सो। मार्केटिंग कंपनीज जो है ना, वो देखती है कि साइकोलॉजी क्या है, जो मास पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो जाए चारकोल से या मशेरी से या नमक से। आपके दांत का नुकसान नहीं करना है, आपको ये चीज नहीं लगाना है। कुछ लोगों को 30 ही दांत आते हैं, किसी को 28 आते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर? Hello and welcome to the RK Talk Show. Dr. Kadam will share his extensive knowledge and guide us through how important is oral health for us and measures to take better care of our teeth and gums. Join us for an informative conversation with Dr. Vijay Kadam. Sir, as you are into dental industry, हम डेंटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। एक तो सबसे पहली बात, विल स्टार्ट, हाउ इज द dental industry 100 years back or probably 50 years back, Right. and how is dental industry today? So basically, 50 years or 100 years back, it was, we can say, on a very preliminary stage, dentistry. People were not very much aware about dental hygiene, oral hygiene. And particularly in India, we still are lagging behind as compared to the modern countries like Europe, America, Japan, sort of things. But now, recently, India has, in last this 10, 20 years after IT boom, people are too much aware about modern dentistry and they want to know about modern dentistry. Previously, you must have heard about in rural areas of India, we used to use masheri, tambaku. What is masheri, sir? Masheri is sort of burnt tambaku, we can say, charcoal, Okay. then salt, sort of thing, or like नीम के पत्ते, वो जो पत्तियां रहती थी उससे लोग दांत घिसते थे. Even in rural areas, Colgate and then all other brands, they are using toothpaste and brush for the cleaning the teeth. So नीम के पत्ते तो समझता है कि वो ऑर्गेनिक है, Right. नमक भी समझ में आता है कि वो भी ऑर्गेनिक मेथड है कोई चीज़ को क्लीन करने का. हाउ अबाउट अ टोबैको विच इज़ ऑलरेडी एन इंजूरियस टू हेल्थ? Right. ओके, तो कैसे हम तंबाकू को जलाकर उसका क्या कहते हैं उसको, मशरी, मशरी मशरी. मशरी बनाकर उसको घिसते थे? नहीं, तो यही तो वो था कि उस ज़माने में इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, आईटी इंडस्ट्री का बूम नहीं था, या चैनल्स प्राइवेट आए नहीं थी, या मीडिया का इतना ये नहीं था। एक ही नेशनल चैनल था हमारा 50 साल पहले, और लोगों को इतना पता नहीं था। रूडिमेंट्री वे से जस्ट हम आज़ाद हुए थे, तो जैसे जो पुरानी चीज़ें चल रही थी उस हिसाब से करते थे। और अब अगर रूरल एरियाज़ में देखेंगे ना, बहुत सारे लोगों को तंबाकू सेवन का बहुत हैबिट है, इवन इन फीमेल्स आल्सो. The rate of use consuming tobacco is very high, and this is one sort of addiction, I can say. Tobacco itself is a addiction, but वो अगर हम बर्न करके उसका मशरी बना के यूज करते हैं तो लोगों को लगता था कि ये व्यसन नहीं है, इससे दांत साफ करते हैं. इट वॉज ग्लैमराइजिंग द थिंग, बट इन फैक्ट एक बार आपको मशरी की आदत लग गई तो वो छूटना बहुत मुश्किल होता है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द तंबाकू कंटेंट इन इट. सो धीरे धीरे वो बहुत सारा हमारा इंडियन डेंटल एसोसिएशन और डेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इन लोगों ने अच्छे ड्राइव्स लिए, अवेयरनेस किया, और फिर बहुत सारे कैंप्स हुए रूरल एरियाज में. मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया इसको, और अभी ऑलमोस्ट वो जो परसेंटेज है बहुत कम होते जा रहा है. मशरी का जो मशरी का. परसेंटेज है काफ़ी कम हुआ. Yeah. ओके सर, विल टॉक अबाउट दातून. Yeah. ओके, जो हमने बचपन में वी यूज्ड टू सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज. Right. अब हमारा जन्म ही शहरों में हुआ है तो हमारा गांव के साथ बहुत कम नाता रहा है, पर उसमें भी कुछ लोगों को हम पहले वो दातून साफ करते देखते थे. आई मीन दे यूज्ड टू जस्ट चू दैट स्टेम, क्या कहते हैं उसको, दातून का एक छोटी सी डंडी लेकर डंडे वो. लेके हो. अगेन शिफ्टिंग बैक टू दातून इज हेल्दी एंड हाइजीन थिंग. Ideally ना, we
ऑफिशियली डोंट रिकमेंड इट। मार्केटिंग कंपनीज जो है ना, वो देखती है कि साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी का वो स्टडी करती है, लोग ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पेस्ट में नमक है, या चारकोल, आपके पेस्ट में चारकोल है, आपके पेस्ट में ये दातुन जैसा कुछ ये करती है, ताकि जो मास पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरह। आइडियली देखा जाएगा तो दातुन से या चारकोल से या मशेरी से या नमक से दांत घिसना एकदम हम लोग टोटली बोलते हैं कि आपके दांत का नुकसान नहीं करना है तो आपको ये चीज़ नहीं लगाना है। दांत अच्छे रखने हैं तो आपको पेस्ट यूज़ करना है और आपको ब्रश यूज़ करना है। देयर इज़ अ प्रॉपर मेथड ऑफ इट। और ये सब यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। बट अभी जब इतना बोलने के बाद भी लोग अगर दातुन ही यूज़ करेंगे, नीम की पत्तियाँ वगैरह या का जो उसको स्टिक्स बोलते हैं, वो थोड़ा उसमें आयुर्वेदिक इफ़ेक्ट है। सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा सलाइवेशन होता है उससे आपका दाँत सब क्लीन हो जाता है। नमक कड़वा रहता है, ये नीम की पत्तियाँ कड़वी रहती है, तो उससे सलाइवेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे क्लीन होता है। बट स्टिल वी डोंट रिकमेंड सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन और हमारे डेंटिस्ट लोग हैं, वो स्ट्रिक्टली ब्रश और पेस्ट प्रॉपर मैनर से आप यूज़ करेंगे तो उसी को हम रिकमेंड करते हैं। मार्केट साइकोलॉजी को देख के कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, बट उसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। जिनको अच्छे लगते हैं, जब तक आपके दांतों को कुछ नुकसान नहीं होता है तब तक आप यूज़ करो। बट आपके मसूड़ों का और दांतों को कुछ नुकसान हो रहा है तो आपने वो यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं दैट इज ओरल हाइजीन के बारे में बात करें तो जब हम ब्रश यूज करते हैं कहूँ। तो वो प्लास्टिक ब्रिसल्स होते हैं। राइट। सो डोंट यू थिंक एक पर्टिकुलर लेवल पे ब्रिसल्स को घिसना दांतों के ऊपर जो एनामल का जो लेयर होता है तो वो डैमेज होता है या मसूड़े डैमेज होते हैं उससे, और जो पेस्ट होता है जिसमें जो मात्रा की मेंथॉल उसके अंदर होती है, जी। तो क्या वो डैमेज नहीं करेगा मसूड़ों को? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कि हमारे पास जितने भी सारे पेशेंट्स आते हैं, उनमें से मैक्सिमम पेशेंट रॉन्ग ब्रशिंग की टेक्निक की वजह से हमारे पास आते हैं। जब ब्रशिंग की भी टेक्निक होती है या देयर इज़ अ प्रॉपर साइंटिफिक वे और प्रॉपर टेक्निक होती है कि आपने ब्रश कैसे करना चाहिए। समझो ये आपके दाँत हैं और ये अपना ब्रश है और आप ये दाँतों को ऐसे घिस रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर टेक्निक। आप लगातार ऐसे दाँतों को घिसोगे एक ही जगह पे और वो भी ऐसे, तो ये जो दाँतों की परत है, वो आपकी खराब हो जाएगी। ओके। इनेमल बहुत हार्ड रहता है डायमंड की तरह। बट आप इतने साल 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल और ब्रश और हेवी फोर्स और टाइमिंग जितने ज़्यादा घिसोगे तो एक बार ऐसा आता है कि वो पतला होना चालू हो जाता है। ओह, सो 100% आपने कहा कि ब्रश प्लास्टिक का है और आप उसको फोर्सफुली यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से घिस रहे हैं, तो आपको दाँतों को डैमेज करेगा, 100% करेगा। उसका टेक्निक रहता है ब्रश और दाँत, इनका जो एंगल है वो से 45 डिग्री होना चाहिए, थोड़ा-सा तिरछा अगर ले लैंग्वेज में बोले तो। और उसका जो मूवमेंट है, ऊपर के आपके दाँत हैं, तो उसको आपको ऐसे घिसना है। मतलब कचरा जो है वो निकालते हैं जब हम, तो मसूड़ों से निकालेंगे ना कि हम मसूड़ों में। जब हमारी गृहिणी, घर की माताएँ, हमारी बहनें या कोई भी साफ करता है घर, तो वो पूरा कचरा निकाल देता है, ना कि अंदर घुसाता है बेड के अंदर ही। वैसे ही मसूड़े और दांतों का जो कचरा है वो निकलना चाहिए, इसलिए उसका ऊपर के दांत है तो नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे के दांत है तो ऊपर की तरफ हमने दांत घिसने चाहिए। उससे क्या होता है, दांतों का या मसूड़ों का कचरा निकल जाता है और दांत अच्छे हो जाते हैं। आप अगर गलत तरीके से घिसोगे तो 100% आपके दांतों को डैमेज होना ही होना है। अब हम ये देखते हैं कि अभी आज हमने ये सीखा कि ये ब्रश को ऊपर से नीचे की तरफ आपको बहुत स्माइल्ड तरीके से आपको या करना है, और जो मेंथॉल जो होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वो शायद साइकोलॉजी भी हो सकती है कि दांत क्लीन होने चाहिए, जितना ज़्यादा घसूंगा तो दांत क्लीन होगा। क्लीन होगा। वो जो आवाज़ आती है चक चक करके, वो जो हम मसूड़ों से आवाज़ निकालते हैं, तो तब तक ऐसा फील नहीं होता है कि दांत क्लीन क्लीन हो हो गए। गए। सो इज़ दिस द वे, राइट वे, कि कम से कम 1 मिनट ये ब्रश होना चाहिए या आधा मिनट ब्रश होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम होता हाँ, है? बहुत सारे लोगों को ना ऐसी आदत होती है कि एक वो व्यसन बन जाता है कि लोग, कुछ-कुछ लोग ऐसे मैंने देखे जो 20-20 मिनट, आधा-आधा घंटा ब्रश करते हैं। ओह! खाली ऐसा करके फिर ऐसा करके ऐसा, ऐसा नहीं होता है। जनरली आइडियली 2 टू 5 मिनट्स इज़ आइडियल टाइम। 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक आपने दाँत साफ किए, वो भी बहुत फ़ोर्स नहीं लगाना है आपको। हल्के हाथ से, सर्कुलर मूवमेंट से आपने हर तरफ से अगर दाँत साफ किए, तो दैट इज़ इनफ।
और पेस्ट यूज़ करके और अपने गार्गल करके सब कचरा निकाल देना है। इतना ही काफ़ी होता तो वो जो ब्रशेस का जो क्वालिटी आई है, है। हाँ। सॉफ्ट ब्रिसल, हार्ड ब्रिसल, सेमी हार्ड ब्रिसल्स, उसके बारे में आपका क्या राय है? जनरली ऐसा रिसर्च के बाद आफ्टर द रिसर्च वी सी दैट द हार्ड ब्रिसल्स आर वेरी डैमेजिंग टू द tooth structure because you are doing this process at least once a day for 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. So you are damaging the brushes. So ideally you should go for medium bristles or soft bristles, not for hard brushes. ओके, So that will save your tooth. और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो उसका एक रीज़न ऐसा रहता है कि सब कचरा साफ नहीं होता है. सो इन दैट केस यू कैन यूज़ माउथ वॉशेस एंड यू कैन यूज़ टंग क्लीनर. बहुत बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि टंग भी हमारा ओरल हाइजीन का हिस्सा है. उससे हम अगर टंग क्लीनर से दांत क्लीन करते हैं तो जो बैड ब्रेथ का जो हैबिट है या बैड ब्रेथ का जो समस्या है वो दूर हो जाता है. और माउथ वॉश एक ऐसा है जैसे हम हमारे कपड़े हम साबुन से धोते हैं तो वैसे मुंह धोने के लिए एक सिंपल टेक्निक है वो माउथ वॉश. वो आप अगर यूज़ करेंगे आइडियली तो 2 बार ब्रश करने चाहिए बट 90% पीपल आर डूइंग ओनली वंस अ डे. सो 2 बार करेंगे तो और अच्छा है, नहीं करेंगे तो 1 बार ब्रश करो, टंग क्लीन करो और 1 बार चाहे तो माउथ वॉश करो, तो उससे ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रहता है. सर ये जब हम टंग क्लीनिंग की बात होती है, तो जो फाउल स्मेल आती है, या जो मुँह से बदबू आती है, कभी-कभी वैसे बहुत बार लोगों का कहना होता है कि अरे! बैड ऑफ़िस में ब्रेथ. आया है, कि सुबह ब्रश नहीं किया क्या? राइट, राइट. ओके, अब वो बीच में एक ऐड आया था, कैसे कहूँ, उनकी हाँ, साँस में बदबू है। हाँ, हाँ. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी साँस में बदबू है? हमें कैसे पता चलेगा हमारे दाँत क्लीन हैं? हमें तो लग रहा है कि हमने तो बहुत अच्छे से बहुत क्लीन कर अच्छा है. दिए। बट डू वी हैव एनी एग्ज़ामिनेशन ऑन आवर पर्सनल ग्राउंड के एक्सेप्ट डूइंग दैट उसके अलावा कुछ और ऑप्शन है? राहुल जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बेस्ट वे इज़ टू गो टू द डेंटिस्ट एंड चेक योर टीथ. ओके, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि यू शुड गो टू योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर. हम ओह! लोग हमें साल में कुछ ना कुछ बीमारी होती है तो हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड चेकअप करते हैं. बट डेंटिस्ट के पास हम तब तक नहीं जाते जब तक बहुत दांतों में सूजन दर्द हो या दर्द है। है. हम अवॉइड करते रहते हैं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर फैकल्टी. पीपल डोंट कम टू अस एंड वी आर रिक्वेस्टिंग देम अगेन एंड अगेन. यू शुड विजिट डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर. What happens? See, consultation fee is not that high. People charge from 100 rupees to 500 rupees, max to max. Some people charge 1000 rupees. But once you go to the dentist, he will examine you properly. Not only that particular tooth, but all your oral structure, your teeth, your tongue, your lips, all other things, and he will let you know what are your problems. And at the same time, if you are having bad breath, what you are saying, foul smelling or bad breath, he will tell you you have some problem. Then you can clean your teeth, and at the end of the day dentist is the person who is going to solve your problem, this bad breathing or any dental issue. सर कुछ माउथ वॉश आए हैं मार्केट में जिसे हम क्या कहते हैं ग्लिसरीन Glycerin. और सब माउथ वॉश होता है फॉर बैड ब्रेथ. Yeah, इज इट गुड फॉर हेल्थ? only mouthwash will not help you. There are so many factors which are causing bad breath or damaging your teeth, like plaque. There is a plaque, sort of small stone, which gradually increases in your gum and teeth area. It Okay. gradually increases. There are some we eat lot of things like pizza, burger, or any food sort of things. So the organized small caries start growing in your teeth or in inside the gum, and they are slowly, like gradually, they are increasing, and it forms a plaque in your tooth and gum part. Then sometime you eat onion, garlic. These are the thing which gives you bad breath. Then some people have a fisher tongue. The tongue is not that smooth as compared to other people. So whatever food you take, the food debris stuck in that gum. So you have to clean it properly, otherwise it will turn into bad breath. So only use of mouthwash will not help you. It is a supplementary thing. You have to clean your teeth properly. You have to find out your problem from which thing you are having a bad breath or this thing, and then you can use it as a supplementary thing.
Now, when we talk about eating Yeah. and when we talk about cleaning our mouth, definitely this veg and non-veg category always comes into the picture. Right. The desserts come into the picture, ice creams come into the picture. So, would you recommend? First thing we will take up on the solid food. Right. Is meat or non-veg, that is chicken or fish? I'm not talking about the proteins, eggs, Right. but the other form of proteins. Are our teeth really made enough to chew that? And क्या वो अपने सेहत के लिए ठीक है, अपने दांतों की सेहत के लिए ठीक है? 100% है मतलब see it is a rich source of protein. Any meat, chicken, fish, anda, they are the rich source of protein. Our body basically required proteins, lot of proteins. So ये खाना चाहिए नॉन वेज और हमारा we are basically an animal, human animal. Then we have evolved into a human species, right? So basically we are an animal. We were animal. Now you have become human. Our habits have changed. पहले हम लोग कच्चा मांस खाते थे, फिर हम लोग उसको फायर करके खाते थे, फिर हम उसको बाउल करके खा रहे हैं, फिर हम उसको अभी कट करके खा रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली आपका दांतों का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. ऐसा बोलते हैं कि पहले हमारे 44 के करीब दांत थे, फिर 40 दांत हो गए, फिर हमारे 36 हो गए, 32 हो गए, 32 से अभी हम लोग कुछ लोगों को 30 ही दांत आते हैं, किसी को 28 आते हैं, किसी का अक्कल दाढ़ आता है तो वो पूरा नहीं आता है. तो बहुत सही कहा आपने. जैसे आपने बताया 44 से 40, 40 से 38, 38 से 32, 32 से 28, ये जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बायोलॉजी में, इसके अनुसार आई वाज जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू कि क्या वो मीट उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट करता है, दांतों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट करता है? दैट वाज माय क्वेश्चन. नहीं, ऐसा तो है नहीं. इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू वो होता है और ऐसा Okay. कहते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. Now coming back to the ice creams and desserts and halwa and काजू कतरी, मोतीचूर लड्डू, ये नए नए फॉर्मेट्स आए हैं खाने में, जो मूज, चॉकलेट मूज. Right. Sir, how about these? Are these foods damaging? 100%. Any sugar in your mouth is not good for your teeth also and not for your health also. Okay. इसका ये एक उदाहरण मैं देता हूँ. जैसे ही आप शुगर खाते हो ना, उसका डिग्रेडेशन जो होता है, वो डिग्रेडेशन से उसका एसिड तैयार होता है, एनी शुगर. और वो जो एसिड है वो दांतों के लिए हमारा बहुत नुकसानकारक रहता है. एक दिन में आपको तकलीफ नहीं होगी, बट आपको धीरे 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 कुछ लोग आते हैं हमारे दांत पतले हो गए, उसमें सेंसिटिविटी हो गई. तो उसका एक रीज़न है कि बहुत बार हम शुगर मुंह में लेने के बाद या तो गार्गल करना चाहिए या ब्रश करना चाहिए, ताकि वो जो शुगर पार्ट है उधर नहीं रहे, निकल जाए और उसका एसिड नहीं बने. बट इतना कभी कभी टाइम नहीं रहता है हमारे पास, हम बाहर कहीं रहते खाते हैं तो वहाँ पे ब्रश नहीं कर सकते हैं. किसी किसी को गार्गल करना अच्छा नहीं लगता है खाने के बाद. तो आइडियली अगर आप शुगर वगैरह ये सब चीज़ें खाते भी हैं तो आप उसको गार्गल करके फ्लश कर दो ताकि आपके दांतों को डैमेज ना हो. बाकी आइसक्रीम्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो एनी एक्सट्रीम थिंग्स इन आवर माउथ इज आल्सो नॉट गुड. हालांकि हमारे मुंह की रचना ऐसी की है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ कुशन. आप अगर देखेंगे बहुत गर्म पानी भी आपके मुंह में आपने लिया तो थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाता है, राइट. और बहुत ठंडा भी पानी आपने मुंह में लिया तो भी वो तो भी वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की रचना एक एक नेचुरल कुशन हमको मिला है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लगातार चैलेंज करते रहे. जैसे हमारा वाटरप्रूफ फोन है तो ऐसा नहीं कि रोज पानी में डाल के हम देखें. उसी तरह आप रोज बहुत आइसक्रीम खाओ या बहुत गर्म कुछ मुंह में लो, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. बिकॉज एक एंड के बाद दांतों की या नैसर्गिक जो कैपेसिटी रहती है वो खत्म हो जाती है और उसको दांतों को आपको डैमेज होना चालू हो जाता है. सो एनी एक्सट्रीम थिंग्स, एनी हॉट थिंग्स and any cold things you should avoid. Any sugary food you should avoid because it's not only damaging your teeth or your gums, it is also not good for your health, overall body health. when we talk about the braces, Yeah. अभी एक नया फॉर्मेट आया है. मतलब इफ आई गो बैक 40 years बैक, 50 years बैक, मुझे याद है कि जब टूथ पेन होता था तो इंसान का एक
मतलब जितना प्रेगनेंसी में पेन होता है, ऐसे किसी ने कहा था, आई डोंट नो, या पर मतलब आप बता पाओगे कि क्या वो पेन, पहले का पेन और अभी के पेन में जो मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या अभी वो पहले जैसे पेन लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है, या नाउ देयर आर सम मेडिसिन्स जो no, आपके पेन fortunately को किल now कर देते हैं? the dentistry is really on a smiling mode, we can say. All you must have heard so many names of clinic, Smile Care, Dental Care, then 32 Smiles. The name itself start with a smile, and it in fact it has progressed that patient really can come smiling and he can like get off the clinic with a good smile also. So very less pain, very good anesthetic agents have come. There are other superfine techniques. The equipments are very highly this thing sanitized and of a good quality. So patient is really having very much less pain as compared to the previous one. There are some sprays available now. Okay. Local anesthesia sort of ointments are there. Then some needles, specific needles are there. So patient is really not that worried about pain part. और अभी के जो फॉर्मेट्स अगर हम देखें तो जैसे लाइट टेक्नोलॉजी, द डिवाइसेस, द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। राइट, ये तो बहुत सारे लेखकों ने व्यंग निर्माण के लिए हमारा डेंटिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि कुछ कॉमेडी चाहिए, मेम्स बनाने हैं, तो डेंटिस्ट्री एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है। बहुत हमारे जैसे अपने सुधा मेचे पोहे नाम का कोई हमारे चिवी जोशी जैसे लेखक है, कॉमेडी करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए डेंटिस्ट्री का यूज़ किया उन लोगों ने। बट ये हंसी बनाने के मजाक में डेंटिस्ट्री का एक गलत चेहरा लोगों के सामने गया था। तो इसलिए ऐसे पहले लोगों को लगता था कि डेंटिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड नाउ डेंटिस्ट इज़ लाइक अ बेस्ट आई थिंक फैकल्टी इन द इंडस्ट्री। ओह! सर अभी देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, पहले वो तार लगाया जाता था, राइट, ठीक है? डेफिनिटली इट यूज्ड टू बी वेरी पेनफुल प्रोसेस। फिर लोग वो तार की वजह से खाना नहीं खा पाते थे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। अब ऐसा हुआ है कि देयर आर सम अलाइनर्स काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच हैज़ कम बेस्ड ऑन प्लास्टिक, जो आपके मुँह में डालना है और 20-22 घंटे उसको आपको आपके मुँह में रखना है। सो आफ्टर 6 मंथ्स या तो वो एक स्टिपुलेटेड टाइम दे देंगे, वो टाइम के अंदर आपके दाँत शेप में आ जाएँगे, अगर राइट। आपके दाँत का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो। So, do you recommend to our audience about these aligners and braces? इसके बीच में आप थोड़ा सा हाईलाइट कर पाएंगे? हाँ, 100% कि कुछ भी नया टेक्नोलॉजी जब आता है, तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स रहते हैं। लोगों को मन में शंका रहती है। जैसे पहले ब्रेसेस के लिए भी खुद लोगों के मन में ये था कि इससे क्या होगा? कुछ नया रूट कैनाल ट्रीटमेंट आए थे, तभी भी लोगों के मन में कुछ आशंका थी। डेंटल इम्प्लांट्स आए। आपको याद होगा कि गांधी का जो ऑस्कर के लिए मूवी गई थी, उसने बेन किंग्सली ने जो रोल किया था, उसने अपने सब दाँत निकाल दिए थे। ओह! और रोल? गांधी जैसा दिखने के लिए, खाली रोल के लिए। ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात थी उस समय में। बट उसको पहले वो डेंटिस्ट के पास जाने के बाद डेंटिस्ट ने उसको कॉन्फिडेंस दिया था कि आपके सब दाँत भी निकल गए ना, तो मैं आपके सब दाँत वापस लगा सकता हूँ डेंटल इम्प्लांट से। तो देखो वो डेडिकेशन एक तरह देखो वो कलाकार का कि मुझे गांधी जैसे दिखने के लिए ऐसा करना पड़े तो भी मैं करूँगा। एक तरफ वो डेंटिस्ट का कॉन्फिडेंस देखो कि हाँ, तू कर ले, तू तेरा कमिटमेंट कर ले, मैं मेरा कमिटमेंट कंप्लीट करूँगा, मैं तुझे वापस पहले जैसा करूँगा। Was it really Yeah, possible? it's a case in the history. So ऐसा हमेशा हुआ है कि नया टेक्नोलॉजी को विरोध होता है, बट धीरे-धीरे जैसे उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, तो लोगों को पता चल जाता है उसके फ़ायदे क्या हैं। इट इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन फ्रॉम whom you are taking the case, हाउ एक्सपर्ट दैट पर्सन इज़। जैसे अपने अलाइनर्स के बारे में कहा कि ये अभी शुरुआती में नया है, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ होगा, नहीं होगा, बट 100% उससे रिजल्ट आ रहे हैं लोगों को। ये क्यों अलाइनर्स लाए क्यों? ये हमने क्वेश्चन पूछना चाहिए। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ कन्वीनियंस। पहले ब्रेसेस जैसे होते थे कि जैसे आपने कहा कि सचमुच कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता था। और जो ब्रेसेस हम तार लगाते हैं तो दाँतों में या अपने मसूड़ों पे या फिर अपने ओठों पे उसके स्क्रैचेस आते थे, अल्सर्स होते हैं, पेशेंट को खाने के रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, बैड ब्रीदिंग होता है, फूड स्टक हो जाता है, फूड रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो ये देखने के लिए ये इन्वेंशन है नया।
हालांकि ये नया है, बहुत ज़्यादा उसका मार्केटिंग हो रहा है, चार्जेस नए इनोवेशन की ज़्यादा ही रहते हैं, तो लोगों के मन में कुछ आशंका है, और वो भी कभी कभी डेंटिस्ट से भी कुछ गलतियां हो जाती है कि ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो रेकमेंड ज़्यादा होता है, बट ये भी देखना चाहिए कि इट शुड बी केस रिलेटेड थिंग्स। कुछ कुछ चीज़ों में अलाइनर्स के इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसमें भी आप अलाइनर्स के लिए जाओगे तो शायद आपको उतने रिजल्ट नहीं है, नहीं आएंगे। सो इट हैज़ टू बी डिपेंड ऑन केस टू केस केस टू बेसिस। केस बेसिस। तो इसीलिए वो थोड़ा मध्यम मार्ग जो है हम इंडियन लोगों का, वो ज़्यादा अपनाना ज़रूरी है। ना कि मैं सभी पेशेंट को अलाइनर्स दूंगा, या ना कि मैं सभी पेशेंट को ब्रेसेस दूंगा। जो पेशेंट जिसके लिए ठीक है उसके लिए उसको यूज़ करना चाहिए। अभी जो अलाइनर्स का फॉर्मेट जो आया है, दे प्रेडिक्ट दैट इतने घंटे आप लगाओगे, हाँ, तो इतने घंटे मल्टीप्लाइड बाय इतने वीक्स, मल्टीप्लाइड बाय इतने मंथ्स, मंथ्स। मल्टीप्लाइड बाय से 6 मंथ्स, हाँ, आपके दांत इस तरीके से दिखेंगे। या मतलब वो प्री एंड पोस्ट, मतलब टेक्नोलॉजी हैज़ राइज़न रोल। टू अ लेवल जहाँ पर आपको 6 महीने के बाद आपका चेहरा कैसे हाँ, दिखेगा, वो पिक्चर्स पे दिखाते हैं। सो इज़ दिस अ ट्रू टेक्नोलॉजी और इट इज़ स्टिल इन द फेज़ ऑफ ट्रांजिशन? वी कैन से इट्स अ AI, like artificial intelligence, or it's a graphic. It is not the actual picture. Nobody claims that way. But to understand patient how I will look like, it's a better option. Or it is not 100% fake also, and it is not 100% true also. Again, you get a sort of idea ki how I will look after this treatment. Doctor want to communicate with the patient. He want to visualize the patient how you will look like. So patient get a idea ki this is my treatment plan, and then he gets agree. So it is again depend on, like, patient should not consider it as the final fact, and even doctor will tell you at the time of consultation कि you will look like this, not 100% like this. ओके। कभी-कभी रूट कनाल करने जाते हैं, तो लाखों रुपए खर्चे होते हैं और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो मेडिक्लेम में भी नहीं होता उसके इम्प्लीकेशंस नहीं है, है, मतलब या मेडिक्लेम उसके ऊपर नहीं मिलता नहीं है, मिलता। उसका जो भी वो बेनिफिट है। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग कैनाल के लिए, रूट कैनाल के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जाना अवॉइड करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज़ हू गिव अ मेडिक्लेम ग्रुप 100%, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जहाँ से कभी-कभी डेंचर इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द मेडिक्लेम, टेंड टू अवॉइड। right, एम आई राइट सर? 100%. Dentist itself is bit costly than other this thing. Like आप normal, आपको कुछ बीमारी होती है, you go to GP, he will prescribe you some medicine, he will around charge you 200, 500, 1000 rupees. But in dentistry, it's a costly affair. It's again like how you take the treatment. Even if you go to dentist, he will check you, give medicines, he will charge you 200 to 500 rupees. But in dentistry, taking medicine is not a treatment. It's just a sort of relief. It's not a proper. You have to treat the cause. If you have a caries tooth, you have to take that caries out. You have to fill it with silver, or with light cure, or with cement, or you with restoration like cap and all other things. So dentistry is a bit costly affair. It's ओके, 100% true, ओके, but it's not that costly. We have so many options in that. Even economical options are also there. But surprisingly, in India, there is no dental insurance. In ओह! all other European or modern countries, dental insurance is there. But in our country, we don't have dental insurance. So you are 100% right. People try to avoid dental treatments like root canals. It's not in lakhs, but 100% few thousands rupees. But in our country, even few thousands for dental treatment, people try to avoid it. So we are trying to have a policy for dental insurance. Our bodies like Indian Dental Associations and all our councils are trying to have a policy for that, but unfortunately it's not happening. Health ministry should look into this and have that dental insurance policy, because in United Nations, in UK, and in America, there is a specific policy, and people get some sort of coverage from it. If we start in India now, we are, like, say, developing country, and we'll soon become a developed country. So we should think of implementing this policy in India also, so that lot of people will come forward. As you have seen, we have opened lot of dental colleges.
So we are coming with hundreds and thousands of dentists every year. So this we have to create a background for all those dentists, at the same time for those common man who are ready to take a treatment. So it will be a good combination of coming upcoming dentists and growing patients. Okay. So 100% we have to think about. सो हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को ये ज़रूर बोलोगे कि 100% सर इसको रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. 100% है, डेंटिस्ट 100%. इंडस्ट्री इटसेल्फ इज लेड बैक बिकॉज पहले तो उनका दिमाग में ये था कि इससे बहुत पेन होता है, तो अभी जैसे आपने थोड़ा लाइट डाला उसके ऊपर कि अब पेन उतना नहीं नहीं है है. जितना पहले होता था. टेक्नोलॉजी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड साल में 2 बार एटलीस्ट लोगों ने तो मैं भी अपने ऑडियंस को अपील करूँगा कि जैसे सर ने बताया कि मिनिमम 2 टाइम्स अ ईयर दे शुड डेफिनेटली रीच आउट टू अ डेंटिस्ट. सर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपसे बात करके बहुत मज़ा भी आ रहा है, बाकी बहुत सीखने को भी मिल रहा है. आज तक कभी मैंने डेंटिस्ट या डेंटल केयर के बारे में हमेशा मैंने टूथब्रश और टूथपेस्ट के बारे में ही मैंने पर्सनल लेवल पे सीखा था. आज आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सीरियसली एक क्लिनिक का टूर कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्री का टूर कर रहा हूँ. Yes, sir. दिस इज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ सर एलोबरेटिंग ऑन सर्टेन टॉपिक. सर एक बात समझनी है अबाउट दिस ओरल कैंसर. Okay. हाउ आर द टिप्स विच यू थिंक which you would like to give to avoid this oral cancer, और oral cancer नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा मुंह है, which is the most dynamic part of our whole body. ओके. इसमें हमारे 5 सेंसेस है, सभी सेंसेस हमारे यहाँ पे 5 सेंसेस, और उसका मेन स्ट्रक्चर है हमारा मुंह. 32 दांत है, ये गार्ड्स है हमारे शरीर के. हमने हमारे मुंह में कुछ भी डालने के पहले एक बार सोचना चाहिए ये चीज़ अच्छी है कि गलत है. अगर वो अच्छी है तो आपको उसका फ़ायदा होगा, अगर वो गलत है तो उससे नुकसान होगा. लोगों को आदत है कि खाना खाने के बाद आइडियली पानी और खाना, इसके सिवा हमने मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए. आपने देखा होगा कि कुछ लोग, जाने माने लोग हैं ये समाज में, जिनके पास ऐसा बोलते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रहेगी, बट कुछ गलत खाने की वजह से उनको ओरल कैंसर हो गया या कुछ हो गया. इतना पैसा होने के बाद भी आप खुद को बचा नहीं पाते. कहने का संदेश ये है. और आजकल तो आपके सिगरेट में लिखा हुआ आता है कि इट किल्स. पहले आता था इट मे बी इंजूरस टू योर हेल्थ, उसके बाद आया इट इज इंजूरस टू योर हेल्थ, अभी आता है उसमें कि इट किल्स, मतलब आपको मारता है, आपका खून करता है, तो भी लोग खाते हैं. तो अगर आपको खुद को आपको खत्म ही करना है, आपको मार डालना है वो चीज़ से, तो आप खाओ. अगर नहीं आपको जिंदा रहना है अच्छी तरह से, तो मत खाओ. गवर्नमेंट आपको कितना कितना आपको अवेयर करेगी. इट किल्स ऐसा लिख के आता है तो भी आप पी रहे खा रहे हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है. आपका पैसा तो नहीं भी बचा सकता, बट कोई भी बड़ा डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता. सो डेंटल ब्लीच के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? डेंटल ब्लीचिंग इज वेरी सिंपल. जैसे हम हमारे चेहरे का ब्लीच करते हैं, वैसे हम दांतों का ब्लीच करते हैं. दांतों पे जितने स्टेन्स रहते हैं या मार्क्स रहते हैं या प्लाक रहते हैं, पहले तो हम स्केलिंग करके उसको रिमूव करते हैं, और ब्लीचिंग के समय कुछ केमिकल्स है वो हम यूज़ करते हैं और दांतों को वाइट बनाते हैं. इन सिंपल वे इट्स वाइटनिंग ऑफ टीथ. इज इट रिकमेंडेड? Yes, sometimes it is recommended. The people who are generally like orator, who are actor, who are industrialists, Okay. like Okay. who are facing, like people like you who are facing lot of businessmen and people every day, they should have good smile and good teeth, white teeth. So if your teeth are stained, then it is recommended. If your teeth are okay, white, suitable to your profile and smile, then you don't need dental bleaching. So there are a lot of chemicals which are used. Yeah, sort of bleaching. So what is the agents. process of bleaching? It's we have some chemicals, sort of chlorine or sort of bleaching agents. We apply it on a surface of the teeth, and we use the light cure, ultraviolet rays, to make the process faster, and then we wipe it out.
and Okay. then we clean the things. So just half an hour or an hour? It's 45 minutes maximum. Sir, when we talk about the oral hygiene, uh, at what age we should be more caution? Okay. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट Yeah. नंबर टू, जैसे हमने बहुत गलतियां की अभी तक, Yeah. डेफिनेटली अभी जब जागो तब सवेरा होता है सर. अब तक हमने समझो ब्रश ऐसे नहीं ऐसे यूज़ किया, फोर्स किया, एनामल को डैमेज किया. सो कहीं ना कहीं से तो हमको शुरुआत करनी है शुरू करना, ये right. ना करने की. तो ये सर ये मेरे दो सवाल थे, आप इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करिए. फर्स्ट सवाल का मैं जवाब दूंगा कि हमारे दांतों का ध्यान कब से रखना चाहिए. मैं ये बोलूँगा कि दांतों का फील्ड है, तो जब से आपके मुंह में दांत आ रहे हैं तब से आपने आपका केयर करना चाहिए. एट द एज ऑफ 6 to 7 मंथ्स आपके दांत आना चालू होता है, तब से आपने ध्यान देना चाहिए. और इसका रेंज बढ़ता है फिर आप जब तक आपके मुंह में दांत है और दांत गिर भी गए तब तक आपको दांत का ध्यान रखना चाहिए. आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जाओगे तब सवेरा, जब हमें पता चला कि अभी ऐसा है तो हमने आगे क्या करना चाहिए. तो 100% जब आपको पता है आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ये है, वो कुछ रेकमेंड आपको करते हैं, उन्होंने जो जो बताया उसका आप पालन कीजिए. आपके कुछ बैड हैबिट्स है जैसे टोबैको च्यूइंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, वॉट एवर बैड हैबिट्स, आप अगर वो छोड़ते हैं, इसकी डेंटिस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है ओरल कैंसर के पर्टिकुलरली, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो ये रिवर्सिबल है, आप अच्छे हो सकते हैं. अच्छा. देर आर सम ट्रीटमेंट्स, कुछ इंजेक्शंस है, कुछ टैबलेट्स है, वो हम देते हैं और आप वो एडिक्शन छोड़ देते हैं तो इट इज़ रिवर्सिबल फॉर्चुनेटली. सेकेंड बेस्ट पार्ट इज इफ स्टिल यू हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्रेड 1 ग्रेड 2 कैंसर, इट इज़ क्यूरेबल. मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट हैं जिनका मैंने ग्रेड स्टेज 1 स्टेज 2 पे डिटेक्ट किया, आज 25 साल हो गए वो जिंदा है पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट. वेरी नाइस. हाँ, बिकॉज इट्स अ बेस्ट थिंग इन डेंटिस्ट्री इज oral cancer is treatable and it has a prolonged life prognosis. Oral cancer is pertaining to, I mean, this is going to be treated by an oncologist or dentist can treat it? Some dentists, like there is a one MDS branch in our dentistry, oral maxillofacial surgeon, OMFS we say it. So he can treat actually the patient, but preferably it's always good you are taking a treatment under some institution like Tata Institute. We can say it's a recommended thing. They have done so much of research, so much equipment they are having. So combination also can work better Okay. with the dentist. Dentist is the first person who can actually diagnose your oral cancer, Okay. and then he will recommend you what you have to do. And it is always better to do it in a good hospital, in a big hospital, or in an institution. So what are the symptoms of oral cancer? Very simple, like you are having burning sensation while eating. You cannot open your jaw too much. Then your skin become very thick. The internal skin. Internal skin, which is very soft and delicate, it becomes very thick. You cannot open. You cannot insert even one finger sometime. Ideally, 2.5 or 3 fingers is easily insertable in your mouth. But when you cannot do that, you should immediately visit your dentist. These are Okay. some signs and symptoms of oral cancer. Oh. And generally, oral cancer takes how much time to get treated? Recover. Recover? For recovery, it depends on the grade. But ideally, the best way, as soon as you get diagnosed with oral cancer, you should treat it as early as possible. And I think if you can take a treatment within a 15 days period, if you don't need radiation, 15 days you will get rid of it. And if some doctors recommend you radiation, then it may take 3 months, 6 months, 9 months period. Okay, 6 months, 9 months mein. And for this also, the chemo is required? Sometime it's combination. Chemo treatment, radiation, surgery, it's a combination of 3. So this also is pertaining to the same lobby of cancer where your hair is getting damaged and everything. But in dentistry, fortunately, there is not too much of other side effects. Okay. So now pertaining to this, now we are on the end of the session. How an individual is root canal,
वी स्पोक अबाउट लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। ये जो रूटीन मतलब रूट कैनाल हो गया, ब्लीचिंग हो गया, ब्रिजिंग हो गया, आपका अलाइनर्स हो गया, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स हो गया, इसके अलावा कुछ डेंटिस्ट्री में होता है सर? हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आजकल तो बहुत कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिलर्स है, बोटॉक्स है, फिर उसके बाद हेयर ट्रीटमेंट भी कुछ डेंटिस्ट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी। हेयर ट्रीटमेंट? हाँ, हाँ, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। बट अभी भी हाँ, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हम डेंटिस्ट्री कहाँ से जानते हैं कि दाँत यानी डेंटिस्ट्री। सो यू शुड ऑलवेज स्टिक अप टू योर बेसिक। दाँतों का ट्रीटमेंट और उसके सराउंडर स्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट आप करो। And if you are having good degree from a reputed institution, then you can do other cosmetic treatments. There are other so many cosmetic treatments which actually dentists are doing, like smile designing. Then there are newly invented bridges, metal free zirconia sort of things, metal free cosmetic bridges. Then there is a laser technology is there. We do some surgeries with the help of laser. There are two types of laser: soft laser, then hard laser. So there's a various things are coming up, but some dentists are practicing things which beyond their reach. They are we cannot comment them on right now. It's very new thing, but I would always recommend to my patients, go to a reputed doctor who is having valid degree, who has done valid course, who has taken an education from a reputed institution. डेंटल एजुकेशन, इज इट अ वेरी गुड करियर? जिनको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाता है या जिनको और कोई फील्ड्स में एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो कभी कभी डेंटल एजुकेशन में जाते हैं। Right. सो यू थिंक इट इज़ अ वेरी गुड करियर? So dentistry itself is a super specialization. So मैं तो लोगों को यही कहूँगा, और इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी ब्रांच। एमबीबीएस में है, आपको रात को भी जाना पड़ता है। आप गायनेक है, कोई भी डॉक्टर है, रात को भी जाके आपको काम करना पड़ता है। डेंटिस्ट्री में हार्डली इट्स सॉर्ट ऑफ ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स। फीमेल के लिए तो वरदान है, मेल्स के लिए भी। और आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, आपको सर्विस करने को मिलता है, और जो पढ़ाई है इतना डिफिकल्ट नहीं है एज रिलेटेड टू अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट आता है सर डेंटिस्ट पढ़ने का। पढ़ने का? अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ते हो तो कोई कॉस्ट ही नहीं। क्या गवर्नमेंट कह रहे आपको, हो? हाँ, गवर्नमेंट में पढ़ते हो तो आपको हॉस्टल मिलता है, बुक्स मिलते हैं, खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। सो टू बिकम अ डॉक्टर, दैट इज अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, you don't have to spend anything if you are from a government गवर्नमेंट college? कोटा, जस्ट सम सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, जर्नल्स, दैट इज हार्डली एनी कॉस्ट। मैं डेंटिस्ट बना था, आई थिंक 10,000 के रुपए से कम में मैं डेंटिस्ट बना था वो समय में। प्राइवेट में भी है तो आजकल 4 लाख 5 लाख रुपए फी है आपकी, जो आज के मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास को इतनी नहीं लगती साल की। हर साल आपको पैसा भरना है, तो उसमें भी है। और ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लोगों को, बाहर जाके बहुत अच्छा पैसे मिलता है, लोग अच्छा मेहनत करते हैं। और अभी यूके जैसे कंट्रीज़ ने तो अभी वापस खोल दिया है Okay. डेंटिस्ट के लिए अपने दरवाजे। तो बाहर के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको कुछ बनना है लाइफ में, अगर डॉक्टर बनना है तो आप डेंटिस्ट बनो पहले। Sir, apart from this, you have also been very vibrant in reformation of society. I'll just ask you one question, which I always ask. I will definitely ask to all my guests. Do you think youth should enter in politics? सो अच्छे यूथ को पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए, सोशल में आना ही चाहिए, बट प्रोवाइडेड आप आपके पैरों पे खड़े हो, आपके फैमिली को आप अच्छी तरह से सपोर्ट करते हो और कुछ पैसे आप बचा पाते हो, तो ही आप पॉलिटिक्स में और सोशल में अच्छा काम करोगे। नहीं तो आपको लाचार होना पड़ेगा और लोग आपका गैर फायदा लेंगे, आपको यूज़ करेंगे और आपको थ्रो करेंगे। आपकी जो कैपेसिटी है समाज को अच्छा करने की, वो आप कभी कर नहीं कर पाएंगे। नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो पर आए। यू हैव रियली गिवन अस लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट दोज। इट इज़ एन एंटायर डिफरेंट यूनिवर्स ऑल टुगेदर। अपने ही अंदर वो एक अलग यूनिवर्स है। सर ने जिस तरीके से बताया कि जो डेंचर और या जो डेंटिस्ट इंडस्ट्री जो पिछले 100 साल में इवॉल्व हुई है, बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया। एक लाइव यूनिवर्सिटी है सर,
जिन्होंने 25-30 साल का उनका पूरा अनुभव ये 20-25 मिनट में हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।